हाय एवरीवन, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टाइम्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाषाण काल टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने पूरा पाषाण काल का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। यानी कि पैलेलिथिक पीरियड जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 डिस्कस हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पूरा पाषाण काल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस सेशन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल के बारे में हमने जाना। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो मानव है उसका जीवन पूरी तरह से पत्थरों पर ही निर्भर था। जो भी वो औजार बनाता था पत्थरों पर ही डिपेंड था वो उन्हें बनाने के लिए। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो पूरा पाषाण काल है किन किन तरह की संस्कृतियों को उसने अपनाया, मतलब कैसे कैसे करके उसने औजार बनाए। अगर जो उसके विभिन्न 3 भाग मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सेम आज भी आपके सामने वही स्लाइड है कि जिसमें पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त करके बताया है कि जो पूरा पाषाण काल है उसे हम कौन से 3 भागों में पढ़ते हैं। फर्स्ट है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पूरा पाषाण काल और थर्ड आएगा उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों काल की अगर हम बात करें तो तीनों काल में अलग अलग तरीके के औजार थे, पत्थर थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले जो औजार थे अब उन्हें वो नहीं अपनाता था, लेकिन आगे और चीज़ें ऐड होती गई उसकी नॉलेज में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 संस्कृति आपने माइंड में रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे बहुत डीप में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर और नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो संस्कृति है वो है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इसे हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है उसमें मानी जाती है। और सेकंड आती है हैंडेक्स संस्कृति जो कि मद्रास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। और ये कौन सा एरिया माना जाता है? दक्षिण भारत का। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अब बात हम सबसे पहले जो करेंगे वो है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति की, जिसे हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से वाला एरिया है? ये पंजाब का एरिया है। ठीक है, तो पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ सोहन नदी की घाटी से इसके उपकरण जो प्राप्त हुए तो इसे ये नाम दे दिया गया सोहन संस्कृति। ठीक है, और हैंडेक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो हैंडेक्स की मैंने आपको खोज बताई थी तो उसके आधार पर हैंडेक्स संस्कृति का नाम पड़ा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो पेबुल है, ये चॉपर चॉपिंग है, ये एग्जैक्टली है क्या? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना जरूरी है पेबुल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग डिफरेंट शेप्स के कुछ पत्थर जैसे कि नदियों में होते थे। तो जब वो आपस में एक दूसरे से टकराकर या हम कहें नदियों के किनारों से टकराकर अपनी शेप बदल लेते थे। कहने का मतलब है जो उसका नुकीला पार्ट होता था वो अलग हो जाता था, तो जो अंदर का पार्ट बचता था वो एकदम गोल शेप में सामने आता था। यानी कि जो पत्थर है अब वो गोल शेप में, एकदम राउंड शेप में नज़र आते थे। उन राउंड शेप के जो पत्थर होते थे जिनका नुकीला पार्ट हट जाता था घिस घिस कर, उसे ही हम पेबुल कहते थे। ठीक है, और ये जो पेबुल है जब ये इसका किनारे अलग हो गए, ठीक है, तो अब देखिए ये बहुत, जैसे कि अब इसके किनारे तो अलग हो गए, लेकिन अब बात आती है कि जब मानव ने इसका औजार बनाने के लिए प्रयोग किया तो किस तरह से किया। तो जो इसके किनारे उसने अलग करे, ठीक है, वो जो किनारे अलग किए वो के कहलाए फलक। ठीक है, अब जो अंदर का पार्ट बचता था उसे कहा जाता था कोर। ठीक है, इसलिए आपने ये भी सुना होगा कि निम्न पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है वो कोर संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। वो इसीलिए जानी जाती है कि जब उसके किनारे अलग कर दिए जाते थे, यानी कि जो उसके जैसे हम फलक के नाम से जानते हैं, तो जो अंदर का पार्ट बचता था वो कोर होता था। और ये जो कोर होता था ये बहुत ही भारी होता था, यानी कि जो बड़े बड़े जानवरों का जैसे शिकार करते थे, ठीक है, तो ऐसे ही उनके ऊपर मार कर इसका मतलब ऐसे शिकार करा जाता था जानवरों का। ठीक है, तो उस कोर से मैंने अभी आपको बताया, इसी कोर संस्कृति का नाम भी पड़ा। अब आगे क्या होता है कि उस कोर के माध्यम से ये बनते हैं चॉपर और चॉपिंग। ठीक है, तो जो चॉपर है ये कैसे बनता है, इसकी पहचान क्या है? जो एक तरफ से धारदार हथियार होता था, ठीक है, उसे तो कहा गया
चॉपर। और चॉपिंग किसको कहा गया? जो कि दोनों तरफ से धारदार होता था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। हेंडेक्स संस्कृति में मैंने आपको बता दिया था, रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 में जो खोज की थी। ठीक है, तो ये भी सारा आपको क्लियर है, मद्रास में जो खोज हुई थी। अब जो बात आती है पत्थर की, जो पत्थर है उसे, वो कौन सा पत्थर था निम्न पूरा पाषाण काल में? वो था क्वार्टजाइट। और प्रमुख औजार कौन से थे? हस्त कुठार, ठीक है, विदारणी और चॉपर चॉपिंग पेबुल आदि। ठीक है, विदारणी को इंग्लिश में हम क्लेवर कहते हैं और हस्त कुठार को हैंडेक्स। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है संस्कृति की। तो संस्कृति, अब देखिए फलक संस्कृति है यहाँ पर, इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया। और यहाँ पर जो पत्थर थे वो क्या थे? जेस्पर, फ्लिंट और चर्ट पत्थर। और प्रमुख औजार कौन से थे? बेदनी, ठीक है, खुरचनी व तक्षनी। इनके इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। बेदनी को क्या कहा गया? पॉइंट, ठीक है, खुरचनी को स्क्रैपर और तक्षनी को ब्यूरिन। तो ये थे मध्य पूरा पाषाण काल के औजार। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हमने निम्न पूरा पाषाण काल में पढ़ा था कि उत्तर भारत की चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति है, हैंडेक्स जो है वो दक्षिण भारत की मानी जाती है। लेकिन एक ऐसा स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर इन दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहाँ पर चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स दोनों के साक्ष्य मिले हैं। तो वो है चौंतरा। ठीक है, ये कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ पर इन दोनों के ही एविडेंसेस मिले हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मिस हो गया था इसलिए मैंने भी आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की। यहाँ की जो संस्कृति थी वो थी ब्लेड संस्कृति। ठीक है, ब्लेड संस्कृति से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ के जो उपकरण थे वो ब्लेड के थे। ठीक है, ब्लेड थे, यानी कि प्रमुख औजार क्या था? ब्लेड। और सबसे बड़ी घटना जो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, होमोसेपियंस का जो उदय हुआ। होमोसेपियंस का जो उदय हुआ वो कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और यहीं पर चित्रकारी और नक्काशी की शुरुआत भी मानव ने कर दी थी। एक होमोसेपियंस का उदय और एक चित्रकारी और नक्काशी की शुरुआत उच्च पूरा पाषाण काल से। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये पूरा पाषाण काल के मैंने कुछ औजार आपको दिखाए हैं। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से। तो स्थान की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे पल्लवरम। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में, यहाँ से हैंडेक्स की खोज हुई। फिर अतिरम पक्कम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या खोज हुई है? यहाँ से भी हैंडेक्स और क्लीवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हथनोरा की अगर हम बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से मानव की खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला है। ठीक है, और हाथी के जीवाश्म भी। निवासा की अगर हम बात करें तो ये जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये मध्य पूरा पाषाणिक काल के उच्च कोटि के जो उपकरण हैं वो कहाँ से मिलते हैं? निवासा से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पहलगाम की, जो कि कश्मीर में है, यहाँ से हैंडेक्स के साक्ष्य मिले। पोतवार से, जो कि पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ से हैंडेक्स व काटने के औजार मिलते हैं। और भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ से शैलाश्रय निवास के, और जैसे कि चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं। ठीक है, तो ये सब भीमबेटका का नाम आप जानते ही हैं इस चीज़ में। और शैलाश्रय निवास भी वो हैं जो मानव निर्मित जो गुफा के जो घर थे। ठीक है, मतलब गुफा में वो ऐसे घर बनाते थे, गुफा टाइप, तो वहाँ पर वो रहते थे। तो शैलाश्रय निवास के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। और कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हुंसकी, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से चूना पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, और लोधा नाला की अगर हम बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और पटने, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ से शुतुरमुर्ग के प्राचीनतम प्रमाण मिले। और बूंदी, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शैल मिले। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारा क्लियर भी हो गया होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से कि कौन से स्थान से क्या चीज़ मिली है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मैंने आपको संस्कृतियाँ भी समझा दी हैं। और सारी वीडियो, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई है,
ठीक है। एक कंटिन्यूटी के पर्पस के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि सारी वीडियो ज़रूर देखा करें और पूरी देखा करें, ठीक है। नहीं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की, मेरा मानना ये है, ठीक है। बाकी आप भी बेटर समझते हैं। तो फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।